So transformation is of three types, reflection, translation, और सनी आप लोगों ने इनलार्जमेंट पढ़ा है लेवल्स में, तो यहाँ पर स्ट्रेच है। ठीक, अब जो रिफ्लेक्शन है ये हमारे पास पढ़नी है एक्स एक्सिस एज अ मिरर लाइन, द मिरर लाइन, या इसको हम सानिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। या हम इसको इनवेरिएंट लाइन भी कहते हैं। ठीक, समझ आ रही है सानिया? जी सर। व्हाट इज मेंट बाय इनवेरिएंट लाइन? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ये इसको हम इनवेरिएंट लाइन फॉर इंस्टेंस बोल रहे हैं, वाई एक्सिस को, या लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके दूसरी साइड पर जाकर उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज बनता है, ए डैश। अगर हम इसको थोड़ा करीब ले आए, बी पर चले जाएं, तो ये हमारे पास बी डैश हो जाएगा। ये अगर हमारे पास यहाँ पर सी हो तो ये सी डैश हो जाएगा। मेरा बट डाउट इफ एनी, है, सॉरी, वाई एक्सिस में। हाँ वाई एक्सिस इनवेरिएंट लाइन है। और अगर इस इनवेरिएंट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो, तो इज देयर एनी इमेज ऑफ दैट पॉइंट? नो। नो, एज वी नो। तो मतलब इनवेरिएंट हम इसको कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट डी को। डी इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट, मतलब द पॉइंट दैट गोज अंडर नो चेंज, पॉइंट दैट गोज, ठीक है, द पॉइंट दैट गोज अंडर नो चेंज is called what? Invariant point. And the line is called invariant line. Invariant line. ठीक है सानी, बात समझ आ गई? जी सर। तो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री को हम जो है वो इनवेरिएंट लाइन भी कहते हैं, हमें जरूरत पड़ जाती है समटाइम्स इसकी ना। ठीक है, तो ये इनवेरिएंट लाइन जो है वो वाई एक्सिस भी हो सकती है, एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और हमने फंक्शंस में इक्वल्स टू एक्स की भी रिफ्लेक्शन देखी है ना? जैसे जी। ये हमारे पास कोई लाइन हो, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर हो, ये वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, तो ये हमारे पास अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है 4 और 5, 4 और 3, या 4 और 2, ये कोई पॉइंट ए है, तो इस इमेज जो है उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? 2 और 4, है ना? तो ये हमने इसकी वाई इक्वल्स एक्स पर भी हमने इसकी जो है वो इमेज देखा है। तो समझ आ गई? अब ये जो रिफ्लेक्शन का, हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमने इसको अप्लाई करना है। आपने ओ लेवल्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स पर किया है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के फंक्शंस हैं जिस पर हम इसको जो है वो अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक्स है और एक हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? साइन एक्स हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? कॉस एक्स हो सकता है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? टेन एक्स हो सकता है। आगे बात समझ? जी सर। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक्स की हम बात करेंगे, तो दैट इज व्हाट? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम दोनों का ही साइमल्टेनियसली इस पे जो है ना वो एक्शन करके हम चलते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ हो लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर।
तो ये इसका ग्राफ बेसिकली। ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और इसका वर्टेक्स जो है वो क्या है सानिया? 0 0। 0 0। समझ आ गई? ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और हम इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्यों बोला? कि ट्रांसफॉर्मेशन में तीन चीजें होंगी मेनली। क्या क्या बोला? द ऑब्जेक्ट, द इमेज, एंड द रूल। रूल यहां पर तीन हो सकते हैं: रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन या स्ट्रेच। बात समझ आ गई? तो ये तीन किस्म के जो है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से उसने दो चीजें दी होंगी आपको। ऑब्जेक्ट दे दे, इमेज दे दे, तो आपसे कहेगा कि बताएं विच रूल, अंडर व्हाट रूल दिस इमेज हैज बीन फाउंड। तो उसमें से फिर आपने बताना होगा कि ये रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है, या स्ट्रेच है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट दिया हो, रूल दिया हो, तो इमेज आपको बताने को कह सकता है, या इमेज दी हो, रूल दिया हो, तो कहेगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है। बात समझ आई? तो इसमें मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आपका जो है या क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से तीनों में से कोई सा एक हो। तो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास उसने कहा है कि फंक्शन आपके पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दैट इज बट हुज वर्टेक्स इज बट 0 0। तो कहता है ड्रॉ द इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एफ डैश बार व्हाट? आगे बात समझ? तो एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज नॉट डेरिवेटिव, दिस इज बट इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सिंबल्स वो यूज करता है। ठीक है सामने जी? जी तो सर। अब जब आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। यू गॉट इट? तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो ग्राफ होगा वो इसका, ये उसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है? बस समझ आ गई? मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर है, तो ये स्माइली फेस हो गया। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? और फिर जब माइनस लगा उसके साथ, तो ये सैड फेस हो गया। जी। तो इसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब पता क्या होता है? कि इसमें ऑब्जेक्ट और जो इमेज है आपका, दिस इज व्हाट? शेप एंड साइज आफ्टर रिफ्लेक्शन हैव नो चेंज। कि आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका साइज और शेप जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आती है? बट सेंस रिवर्स्ड। बात समझ आई? सेंस रिवर्स्ड का मतलब क्या है? कि आपका जी सर। लेफ्ट जो है वो राइट नजर आता है, और राइट आपका जो है वो लेफ्ट नजर आता है। ठीक है? आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो पीछे आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, आप जा रहे हो, तो आप अपनी पीछे आने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हो तो आपको उल्टी नजर आती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्सिंग द सेंस। तो ये क्या है? ये यहाँ पर हैप्पी मोड था, और जब माइनस लगा उसके साथ, तो वो क्या हो गया? सैड फेस हो गया। आगे समझ बात? इज इट ओके? जी सर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगा लाइक दिस, जैसे ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, तो फॉर इंस्टेंस कुछ भी हो, जैसे एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो वो कहता है कि जी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो व्हाट इज मेंट बाय दिस? इसका मतलब क्या होगा कि आपने फौरन कहना है क्या है ये। आपने, वो आपको कह देता है कि डिस्क्राइब करें व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस, यू विल से दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्स। ये जरूर बताना है। सर ये कैसे पता चलता है कि एक्स एक्सिस में है या वाई ये जी ये ये एक्सिस में है? ये जो ये जैसे ना सानिया, ये बाहर माइनस जो होगा ना, ये आपको बताएगा ही है कि आपकी एक्स एक्सिस पे ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है सर।
एक्स एक्सिस जो है मिरर लाइन उधर इधर। समझ आ गई? ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस ये हमने लिखा है, ये इसको जरा देखें। ये ऑब्जेक्ट है, वो आपसे कहता है कि जी इमेज की इक्वेशन लिखें। तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आगे माइनस आ गया, माइनस ही रहेगा, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये सारी इक्वेशन डाल देंगे, -3। और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये -3 है तो ये अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यू गॉट इट? बात समझ आई? सर। अब अगर इसको ड्रॉ करना हो आपने, तो जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर उसका वर्टेक्स क्या है सानिया, 2 और व्हाट, -3। तो 1 2 पर ये हमारे पास 2 और ये 3 है, -3, 2 पर -3 है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है भाई इसका, ये 2 पर -3 है, ठीक है ना? अब जब इसकी रिफ्लेक्शन हुई है लाइक दिस, ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब एक्स एक्सिस आपका मिरर लाइन है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, क्यों वाला हमने कहा कि एक्स एक्सिस इज व्हाट द इनवेरिएंट लाइन, तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सानिया ये हमारे पास 2 और व्हाट -3 है। अब ये आपकी जो है ना एक्स एक्सिस जो है, ये मिरर लाइन है, ये वाली, ये आपकी मिरर लाइन है। तो 2 3 जो है वो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, ये बोले, यहाँ से वापस से। हम इसको जो है वो यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, बट दैट इज वट 2 और ये 3 हो जाएगा। इज इट ओके? बात समझ आ गई? जी सर। तो अब आपके पास जो वर्टेक्स है आपके पास जो है वो ये हो जाएगा, लेकिन अब की बार आपका ग्राफ जो है वो ये यूं हो जाएगा, ये लाइक दिस। इन पॉइंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है? ये वाला पॉइंट, ये उधर के उधर ही रहेंगे, ये आपका पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इज इट ओके? बात समझ आ गई? जी सर। तो ये आप रिफ्लेक्शन से इसको आप उसको ड्रॉ करके बता दें, फिर उसकी अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो दो तरीके हैं, इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट कर दें, इसमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने ये किया है। दूसरा तरीका जो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों के, अगर आपके पास वर्टेक्स हो तो आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? अब ये वर्टेक्स है आपके पास 2 और 3, और इसका साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, और ये +3 एज इट इज रहेगा। चूंकि अब ये सैड फेस है तो इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। जी सर, जिस लाइन में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उधर से अगर इंटरसेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वहां से इंटरसेक्ट करेगा। हाँ हाँ, वो देखो ना मिरर लाइन के ऊपर जो जी पॉइंट है, ठीक है। ये इनकी बात कर रही है ना आप, जी सर। इनकी बात कर रही है ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जी। है ना? हाँ, तो चूंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इसमें आएगा। और देखें आप एक और चीज देखें कि यहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स अलोंग, जब आपका एक्स एक्सिस आपका मिरर लाइन है ना, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स को फर्क नहीं पड़ रहा, वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन चेंज हो रहे हैं। जैसे ये 2 और -3 है ना, ये 2 और -3 है, तो ये 2 ही रहा है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये 2 ही रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जी। लेकिन ये -3 है तो ये क्या हो गया है, ये +3 हो गया। यू गॉट इट? समझ आ गई? जी सर। तो ये इस तरह से हम इसकी जो है वो रिफ्लेक्शन, अब एक और देखें जरा प्लीज। ये हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन एक्स, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हम जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये π/2, ये पाए, ये 3π/2, और ये 2π, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास -1 है। साइन हमेशा 0 पे 0, 180 पे 0, 2π पे 0, 90 पर मैक्सिमम होता है, और 270 पर ये मिनिमम होता है। हम इसका ग्राफ बना देंगे साइन का,
ठीक। और फिर हम इसको जो है वो इधर से भी मिला देते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास जो है वो साइन का ग्राफ हो जाता है। इज इट ओके? अब वो कहते हैं कि जी व्हाट इज मेंट बाय दिस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है ये, माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर इंस्टेंस। तो एफ डैश ऑफ एक्स अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यानी व्हाट डज दिस मीन, माइनस का मतलब ये कि साइन से रिवर्स हो जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी और जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, साइन से रिवर्स का मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था ना, ये मिनिमम टर्निंग पॉइंट था तो ये क्या बन गया था यहाँ पे जाकर के, ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट बन गया था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जैसे ये है और ये है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब आपके पास जो पहले ग्राफ आपका जो है वो मैक्सिमम की तरफ गया था, अब वो जो है वो मिनिमम की तरफ चला जाएगा। ये समझ आ गई बात की? नहीं? ये बात समझ आई? तो ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक ब्लैक आपका जो ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, साइन एक्स का ग्राफ है जो कि ऑब्जेक्ट है। और ये जो रेड है ये हमारे पास उसका इमेज है, दैट इज व्हाट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, माइनस साइन एक्स। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? जी। हाँ, तो इसको आप अगर डिस्क्राइब करने को कहेगा तो आप क्या कहोगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इज व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट द लाइन एक्स एक्सिस। ठीक। तो ये तो हो जाएगी आपके पास रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। जी, लाइक आपका वाई एक्सिस जो है वो मिरर लाइन है। ठीक। अब इसमें मैथमेटिकली क्या होएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट्स से एक्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 15, ये ऑब्जेक्ट है। और सानी इसका वर्टेक्स क्या होएगा, 5 और -15। 5 और व्हाट, -15। ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे ना तो ये लेट्स से ये 5 है और ये 15 है। ठीक। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये उसका ग्राफ है। ठीक। ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो क्या है, ये सानी इसका इमेज किधर बनेगा बड़ा, फिर वाई एक्सिस की दूसरी साइड पर। 5 और -15 है ना ये। ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स है यहाँ से, ये तो 5 यूनिट से दूसरी साइड पर चले जाएंगे, ये किधर हो जाएगा, ये -5 पे। अब 15 पे कोई फर्क पड़ेगा, -15 पे ये उधर ही रहेगा। ठीक है ना? ये सानिया इसका इमेज हो जाएगा। ठीक है। अब जी। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर हम जो है ये माइनस को अंदर घुस के मारे ना तो ये माइनस, मतलब इसका मतलब क्या होएगा
you have to change the signs of every x. बात समझ आई? जैसे हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 15 है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें क्या करना है, उसका इमेज बताना है। तो मतलब हर एक्स का साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये एक्स प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15, ठीक है। नहीं समझिए बात की? जी सर। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 15, और ये जो नेगेटिव है स्क्वायर उसको जो है वो प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 15। इज इट ओके? बात समझ आ गई? जी सर, इसमें डायरेक्टली जो एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है उसका चेंज कर सकते हैं साइन? उसी के साइन चेंज किया ना हमने, ये एक्स वाली के साइन चेंज। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी इमेज निकाल लें। ये वर्टेक्स आ गया आपके पास -5 और -15, इसका साइन चेंज करें, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 15, और ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स बचे। इज दैट क्लियर? जी सर। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास जो है वो उसका जो है वो इक्वेशन हो जाएगी। ये ऐसे इक्वेशन बना रहे हैं, या ये सारी जो है वो आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके आप ऐसे बना लें। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? जी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन होगा तो दो चीजें हमने डिस्कस की हैं। अगर हमारे पास जो है वो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करेगा तो हाउ यू विल डिस्क्राइब इट? आप क्या कहोगे? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? अगर जी। so f dash of x is equals to what, f of minus x, this is what reflection about what, y axis. Is that clear? जी सर। तो ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन होगी जी। इसके बाद है ट्रांसलेशन। सर जो y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x में आती है तो वो खुद ही बता देता है कि इसमें करनी है नहीं, वो रिफ्लेक्शन? इसमें नहीं आएगी, वो फंक्शन में आएगी ना उसमें। जी ठीक y है। इक्वल्स टू x में ही आती है। ये एक ही आपके पास सिलेबस में। जब इनवर्स लेते हैं ना, तो जी। इनवर्स में जो हमारे पास ये जो है ना, ये इनवर्स होता है। जी ठीक है। तो इनवर्स में जो है वो बेसिकली क्या होती है, सेंस रिवर्स होती है। जी। डोमेन रेंज बन जाती है, और रेंज डोमेन इंटरनेट हो जाती है। इंटरचेंज। और जी ये वाला इंटरचेंज जो है ये सिर्फ y इक्वल्स टू x में। ठीक है। हाँ, ये तीसरी रिफ्लेक्शन होती जी। है। अब जी ट्रांसलेशन जो है वो हमारे पास तीन टाइप्स की ट्रांसलेशन होगी। जैसे रिफ्लेक्शन तीन टाइप्स की है ना, ये भी होगी अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, एंड बोथ वेज। ठीक होगी कहानी? जैसे हमारे पास हम करने लगे हैं ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास बहुत बेसिक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो कहता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। या एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस 20, ठीक है। या एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स माइनस 15। या हम जनरली कर देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। आगे समझ बात? बोले? जी सर। तो व्हाट डज दिस मीन्स? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। वो कहता है इसको 5 यूनिट्स ऊपर उठा दें, एफ ऑफ एक्स प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल ये 1 हम कर रहे हैं, तो ये 5 है, ये 10 है, एंड सो ऑन। तो इसको आपने 5 यूनिट ऊपर उठा दिए, तो क्या हुआ? ये ट्रांसलेट कर दिया आपने इसको। सानिया समझ आई बात की? 5 यूनिट अबव।
और अगर ये हमारे पास हो जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वट एफ ऑफ एक्स प्लस 10 माइनस 10 हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ग्राफ को 10 यूनिट्स जो है वो ये नीचे ले जाएं। तो ये 10 यूनिट्स नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, ये -5 -10। तो आप अपने ग्राफ को जो है वो यहाँ पे 10 यूनिट्स नीचे ले जाएंगे। नहीं समझ आई सानी? आगे से इसका वर्टेक्स 0 0 है, तो इसकी रेंज क्या आएगी सानिया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 और व्हाट 5 5। इसकी रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल्स टू व्हाट 5। जी इसकी वर्टेक्स क्या है? 0 और व्हाट -10, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी सानिया? बोले इसकी रेंज ये हो जाएगी। जी पास में। लेकिन ओवरऑल जो है ये मैनी टू वन फंक्शन होगा ना, जी मैनी टू वन फंक्शन। इसको 1 1 बना सकते हैं? बोले बोले नहीं सर। हम इसको बना सकते हैं 1 1 फंक्शन। कैसे? हम इसको दिखा दें, ठीक है ना? इसका हाफ पार्ट मतलब बस। हाँ जी, हाफ पार्ट दिखा दें इसको, ठीक है। आधा दिखा दें। तो इस सिचुएशन में आपके पास इन सारी सिचुएशंस में आपकी डोमेन जो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, जब बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो तो ये हमेशा जो है वो क्या आएगा फंक्शन, बट मैनी टू वन फंक्शन होगा। जी किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेटिक्स की, ठीक। अब आपने उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड नाउ। सानी हम कल पढ़ेंगे और फिर संडे को पढ़ेंगे क्योंकि सैटरडे को मैं बिजी हूँ वगैरह, ठीक है। जी डोमेन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड नाउ, तो अब हम क्या कह सकते हैं? डोमेन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट सर 0। कल क्लास में हुई तो मंडे को हो सकती है, क्योंकि मेरे घर पे कजिन शायद आए हैं। अगर कल ना हो तो जी संडे और मंडे को हो जाए अगर तो। चलें फिर मंडे को ही कर लेते हैं। तो ये वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है ऐसे तो ही करते हैं। रेंज इसकी क्या जी हो जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, रेंज वही रहेगी। आगे बात हुई। तो ये फंक्शंस में भी इसको हम ठीक। जो है ना वो डिफाइन करते हैं। जी तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो और उसमें कोई आप प्लस माइनस ऐड अप करो तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी? बेसिकली ये इसका जो है ना क्वाड्रेटिक स्टार्ट यहाँ से होती है, ठीक है जी ना। इसका अब जो है ना वो बेहतरीन उसका जो है वो क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक एनालिसिस होने जा रहा है कि जी अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो, मतलब कांस्टेंट में वेरिएबल में जो एक्स स्क्वायर है उसमें कोई कांस्टेंट प्लस माइनस कर दें, तो अब इसको क्या कहोगे कि दिस इज व्हाट ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस एंड ट्रांसलेशन वेक्टर इज व्हाट, जैसे ये हमने एग्जांपल की है ये वाली, तो कितने यूनिट्स इसको लेकर गए हैं ऊपर? ट्रांसलेशन वेक्टर को हम टीवी कहेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये दो बातें बतानी है आपने, डायरेक्शन बतानी है और ट्रांसलेशन वेक्टर बताना है। जी आगे समझ बात आनी है। जी अब जैसे इसको हम 10 लेकर गए थे नीचे, तो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग तो हम इसको उठा नहीं रहे, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग हम इसको जो है वो मूव करवा के ले गए। फिर जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ये राइट पे मूव करेगा 3 यूनिट्स। मैं बताता हूँ, आगे समझ बात ना। जैसे यूं हो हमारे पास बस 10 15 मिनट और हमने पढ़ना है। और दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्ट, वो आपसे कहेगा कि जी ये एफ ऑफ एक्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे ये हमने बनाया ना इसको, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जी अब इसमें ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक होगी बात। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट साइन ऑफ एक्स, ये वाला जो है ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है।
अगर वो कह देता कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, साइन एक्स प्लस 5 या माइनस 5। तो आप यूं समझेंगे जी ये हमारे पास जो है ना ये है ना, तो कितने यूनिट्स हम इसको ऊपर ले गए, 5 यूनिट्स सानिया, ठीक है ना, ये 1 जी 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो अब आप जो है ना 5 पर जो है ना ये लाइन लगा देंगे, ये वाली, ठीक है। अब आपका ग्राफ जो है वो सारे का सारा जो है ना वो इसके अबाउट जो है वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। ठीक होगी बात, समझ आ गई। जी क्या हुआ है कि आपका ग्राफ जब 5 यूनिट ऊपर चला गया, सारे का सारा उठा दिया हमने, जैसे मोबाइल को आप पकड़े और वर्टिकली ऊपर ले जाए, आगे समझ बात, बोले जी सर। यूं होता, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस साइन एक्स प्लस 5। फिर इसका मतलब क्या होता है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दो है सर इसमें। पहले आप इसको ऊपर ले गए जी और फिर आप इसकी रिफ्लेक्शन भी करेंगे, ठीक जी है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो फिर आपका जो ग्राफ है ना ये, और ये मतलब हमारे पास जो है वो, हाँ जी सनी, समझ आ गई बात, जी सर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट भी हुआ है और ट्रांसलेशन भी हुई है, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ था ये वाला, इसकी जो है ना वो हमने ट्रांसलेशन कर दी अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर जरा दोबारा देखें, बस इसको फिनिश कर रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, और ट्रांसलेशन वेक्टर इज व्हाट, 0 और व्हाट 5, ठीक। तो नो ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सनी इसमें अगर हमारे पास कुछ यूं हो जाए, एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, मतलब इस स्क्वायर के अंदर कोई चेंज आ जाए, मतलब किसमें, एक्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह देता जी एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3, तो व्हाट डज दिस मीन, इस एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देते, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब यू आर एडिंग नो अ कांस्टेंट और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट इन द स्क्वायर, इनसाइड द स्क्वायर, इज इट। जी तो ये हमारे पास ये यूं भी हो सकता है कि जी एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। ये दो चीजें मैंने लिखी हैं इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको ले आते हैं ऊपर से, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। अगर तो हमारे पास है ना सानिया एफ ऑफ एक्स प्लस 3 मीन्स एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका ग्राफ जो है वो 3 यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर जाएगा, इनको कट कर देते हैं क्योंकि साइज और शेप जो है वो सेम ही रहेगी, आगे समझ बात। जी आप सर। ऑब्जेक्ट जो है वो 3 यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, कब, जब ये अंदर प्लस हो रहा हो, -1 -2 और व्हाट -3, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। और अगर हमारे पास जो है वो इसका साइन, जरा कलर चेंज कर देते हैं, ये लें जी, ठीक है। और अगर ये x माइनस
5 हो, जो कि ये हमारे पास है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है वो 5 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट मूव कर देगा, 1 2 3 4 5। तो ऐसा करने से क्या इसके कोई रेंज में कोई फर्क पड़ेगा सानिया? नहीं सर। इसका ग्राफ, इसकी रेंज वही रहेगी, देखना वर्टेक्स इसका जो है वो 0 0 है, रेंज इज ग्रेटर देन 0। इसका वर्टेक्स जो है वो -3 और 0 है, रेंज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर वर्टेक्स इसका जो है वो 5 और 0 है, रेंज अगेन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू व्हाट, 0। इज दैट क्लियर? जी सर। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस हो रहा होगा तो बीच में, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे मतलब हमारे पास -4x प्लस, या जैसे यूं हो हमारे पास x-4 का स्क्वायर -5 हो, ये f डैश ऑफ x है। और ये हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट क्या है, ये x स्क्वायर है। सानिया समझ आई बात की? जी सर। ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, ये इमेज है। अब इसका क्या मतलब होगा भला? और इसका ट्रांसलेशन वेक्टर भी लिखना है सानिया। जी। ट्रांसलेशन वेक्टर इज व्हाट, 5 0। इसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आएगा, 0, सॉरी -3 और व्हाट, 0। आगे समझ बात? जी। तो इसका मतलब क्या होगा सानिया, बताएं भला। ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह से, जी। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सानिया इसका क्या मतलब है, ये जो है, बोले। सर दो इसके लिए दो मतलब वो हैं हाँ, ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब बोले एक 4 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट जा करके, और कितने यूनिट्स नीचे आए हैं? सर ये कोई मतलब स्पेसिफिक होता है कि इसको किस लाइक लेफ्ट टू राइट देखना है, राइट टू लेफ्ट देखना है? हाँ ना, जब ये हमारे पास होगा ना, मैंने आपको बताया, ये तो बताइए बात आपको, जब ये माइनस होगा। नहीं सर, मतलब जब ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस आई होती हैं तो उसमें से कौन सी वाली पहले करनी है? हाँ वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझें आप। ठीक है। उसका बकायदा स्कीम होती है, ठीक है ना। वो पहले जरा ये सीख लें, फिर उसके बाद आगे। अब ये 4 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट जाकर 5 यूनिट्स नीचे आना है, आपका वर्टेक्स ये हो जाएगा। बात समझ आई? आपका ये ग्राफ ये हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कंप्लीट स्टोरी ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। जी। ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, जैसे ये है x² -4x -10 है फॉर इंस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो आपसे कहता है फाइंड f डैश ऑफ x -2 का -2 + 5 है फॉर इंस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है। कहता है इसका इमेज ड्रॉ करो या इक्वेशन भी लिखो। समझ आई? तो फिर जी। आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी इसको स्क्वायर कंप्लीट करने की, इसलिए मैं बड़ा फोकस करता हूँ कि स्क्वायर कंप्लीट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे तरीके से करेंगे स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो सारा क्वेश्चन फंक्शंस का भी और ट्रांसफॉर्मेशन का भी होगा। मैंने आपको बताया कि इसका वर्टेक्स निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करें, 2x -2 हो जाएगा। आगे समझ बात? ये x इसमें पुट कर दोगे तो y इज इक्वल्स टू 4 -8 -10, तो y इज इक्वल्स टू -14 हो जाएगा। मतलब 2 पर -14 है, ये हमारे पास वर्टेक्स है। इससे हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पर -14 है, 1 2 पर -14 ये है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। आगे समझ बात? अब व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि 2 यूनिट्स इसको राइट ले जाकर के 5 यूनिट ऊपर ले जाए, है ना सानिया? जी सर। तो इसको दो दो पर ऑलरेडी है, 2 यूनिट्स और इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो 4 पे चला जाएगा, 1 2 3 4। और पहले ये -14 पर है, 5 यूनिट ऊपर लेकर जाओगे तो ये -9 पर आ जाएगा। आगे समझ बात? तो ये आपका ग्राफ है वो ये हो जाएगा, ये ये हो जाएगा। और अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो चूंकि हमने वर्टेक्स लिख दिया, इसका कितना हो गया, ये 4 पर -9 है ना।
तो इससे हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। जी इसका साइन चेंज करें, -9 इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स। डिफाइन आप इसको कैसे करोगे कि दिस इज टू वे ट्रांसलेशन। दैट इज व्हाट, हुज ट्रांसलेशन वेक्टर इज व्हाट, इतना 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट लेकर के 5 यूनिट्स जो है वो इसको आपने अप कर दिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम इसको जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। हम इसकी जो है ना वो ऑब्जेक्ट से इमेज बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हैंस उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हाँ समझ आई। और अगर सानिया इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन से करना पड़े इसको, तो फिर आप वो भी तरह देख लेंगे। जैसे ये ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर -14। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने वर्टेक्स से उसकी इक्वेशन बना दी ना। और अगर हमें ज़रूरत पड़े इस तरह से कि जी ये हमारे पास जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स इज नो एफ ऑफ एक्स -2 + 5। तो व्हाट वी हैव रिप्लेस्ड, बेसिकली वी हैव रिप्लेस्ड दिस x विद x -2। जी दैट्स मीन के इसका जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, विद दिस x -2 और सर ये पूरा f of x पे +5 हो जाएगा। जी, x -2 ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर -14 है, और ये प्लस जो है वो 5 हो रहा है, तो इसमें +5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x -4 का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू व्हाट, f डैश ऑफ x। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड। इज दैट क्लियर? जी सर। आप पूछे क्या करें। सर इसमें अभी एनलार्जमेंट वाली रहती है। हाँ, अलाटमेंट वाली नहीं, स्ट्रेच। ठीक है। स्ट्रेच फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ के उसके हम फिर कोई 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ऑनलाइन, ठीक ठीक है। है। और ठीक है। फिर ये आपका टॉपिक बेहतरीन हो जाएगा। 6-7 नंबर का क्वेश्चन इसका लाजमी आता है, और ठीक है इसमें कंफ्यूजन होती है। फिर हम परसों ये भी पढ़ेंगे कि जी इसकी जो है वो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसको कैसे आपने देखना, ठीक। सर। इसको मिलाकर फंक्शंस के साथ मिलाकर के आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी ठीक है। मच।